दोस्त के पास जा रही हो तुम? मेरे दोस्तों से हाई नहीं हो रहे? ये कह रही है कि तुम पहचान नहीं पा रहे हो क्योंकि वो दाढ़ी कटवा ली ना मैंने इसलिए। भाई कौन सा वाला? आपका? मेरा भाई वो क्लास गया है, वो शाम को मिलेगा। ओके बाय। रात को मिलेंगे, ठीक है। बाय बाय। ऑफ कोर्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत बहुत अच्छे हो गए आप। सो वेलकम है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। आप सोच रहे होगे मैंने दाढ़ी करवा ली, अजीब लग रहा हूँ ना मैं? बिकॉज इसके पीछे का ये रीज़न था। मेरे को बुलाते हैं शूट, और उस शूट के पर्पज से मेरे को उन्होंने बोला कि आपके ऊपर सेव नहीं चाहिए हमको, आपको बियर्ड क्लीन करानी पड़ेगी। तो फिर मेरे को क्लीन शेव करनी पड़ी। मैंने मूंछ रखी थी बट उन्होंने फिर बोला कि मूंछ भी कटवानी पड़ेगी। तो फिर मैंने मूंछ भी कटवाई अपनी। मूंछ मुंडा और दाढ़ी वाला सब कट गया। दोस्तों दिन की हो गई है शुरुआत। हाँ, पहले से दिन थकान सी हो रही है। पता नहीं क्यों आज मेरे चेस्ट में पता नहीं क्यों जलन सी हो रही थी, क्योंकि कल बनाई थी भैया ने दाल। तो दाल खाई, उसमें हो सकता है ज़्यादा मसाले थे, इस वजह से सुबह बहुत दिक्कत हो रही थी मेरे को। फिर मैंने खाने में दही खाया, तब जाकर थोड़ा रिलीफ मिला। इसी चक्कर में आज थोड़ा लेट निकला हूँ मैं, 12 बजे निकला हूँ रूम से। मैं उठ गया था जल्दी आज। मैं उठा था अपने 8 बजे की टाइम तक। बोल रहे थे कि शूट पे जाना है, कॉल टाइम 8 बजे का था। मैं 6 बजे भी उठ गया। फिर मैंने फ़ोन लगा के पूछा उनसे, तो वो कहने लगे कि नहीं है, पोस्टपोन कर दिया है। हाँ, तो मैं बोल रहा शूट किस चीज़ का है? तो शूट है आपका रामायण, जो नीतीश तिवारी जी डायरेक्ट कर रहे हैं, रामायण मूवी, जिसमें रणबीर कपूर राम है और यश हमारे रावण बने हैं। तो उसके शूट पे गया था मैं। मुझे देव बनाया था। तो देवों में ये होता है कि इंद्रदेव के जो देव वगैरह थे सारे, उनकी दाढ़ी नहीं होती है, इनमें उनकी मूंछ होती है। उस पर्पज से मेरे को दाढ़ी और मेरी मूंछ निकलवाई थी इन्होंने, इसलिए। और मेरा उसमें छोटा सा सीन भी है, देखने को मिलेगा आपको, आई होप मे बी। गर्मी की वजह से बोल नहीं पा रहा हूँ मैं, गर्मी ज़्यादा लग रही है मेरे को। मैंने बात करी दादा से, तो दादा कह रहे हैं 232 बस नंबर है, वो जाती है इन्फिनिटी मॉल के लिए। तो मेरे को पता चला था कि वहाँ की साइड कुछ डेली सोप के प्रोडक्शन हाउस हैं, तो वहाँ पे इंट्रो और ऑडिशन चलते रहते हैं। तो इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैंने एक लड़के से भी बोला था जो हर्ष है, बट वो अपनी कोचिंग में है, यानी कि वो अपनी डांस क्लास और अपनी एक्टिंग क्लासेस में कर रहा है। तो इसी वजह से मैं अकेला जा रहा हूँ मैं। और हाँ, तो रामायण वाला सीन था, बहुत अच्छी मूवी है वो। जनरली मैंने देखे हैं कुछ सीन उसमें, जो उसका प्रोडक्शन है, प्लस नीतीश तिवारी जी डायरेक्ट कर रहे हैं उसको। इन्होंने दंगल, छिछोरे, अच्छी अच्छी मूवियाँ दी हैं। आई एम सो ग्लैड कि मैं उनके साथ वर्क कर पाया। मैं देखा, यश से भी मेरी मुलाकात हुई थी, हैंड शेक हुआ, बट अफसोस मैं फ़ोटो नहीं ले पाया था, बिकॉज वहाँ पे फ़ोन वगैरह हमारे जमा हो जाते हैं। यही रहा रीज़न। अभी हम पहुँच रहे हैं अपनी मंजिल पे, बस आने वाली है, दिखा देते हैं। मुझसे बस गर्मी नहीं जलती, और यहाँ गर्मी जाता है। शर्ट पूरी भीग गई है बैग से, और वो मेरे बस शर्ट भी भीग चुकी है, और हवा चल रही है, थोड़ा सा राहत भी मिली। इसी चक्कर में हाय हाय, हवा 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 कितनी प्यारी लग रही है। मिलते हैं वहाँ पे पहुँच के, मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो गाइस हम आ गए हैं लक्ष्मी इंडस्ट्रीज, यहाँ पे ही पड़ता है ये अपना सिटी मॉल है। उससे आगे जाओगे आप तो यशराज जी का प्रोडक्शन हाउस है, लोअर ओसीवारा। ये आपका मेन मेट्रो पड़ता है। अगर आप मेट्रो से आते हो तो इधर मेट्रो से आ सकते हो, या बाय ट्रेन से भी, मैं बाय ट्रेन भी आ सकते हो, क्योंकि अंधेरी स्टेशन से आप यहाँ भी आ सकते हो, प्लस बाय बस भी आ सकते हो। तो मैं तो बस से आया हूँ, 15 रुपये लगे मात्र, ईजी पड़ता है। अब यहाँ पे हम किसी से पूछेंगे कि यहाँ पे डेली सोप के प्रोडक्शन हाउस कहाँ पर हैं और कहाँ कहाँ ऑडिशन होते हैं, ठीक है। तो दादा से पूछते हैं, वहाँ पे एक गार्ड भैया से पूछा था, तो गार्ड वाले भैया ने बताया कि आप
सिटी मॉल से जस्ट सामने वाले रोड पे मैं जा रहा हूँ। वहाँ पे काफ़ी हैं प्रोडक्शन हाउस वगैरह, स्टूडियो वगैरह, जहाँ ऑडिशन वगैरह चलते रहते हैं। अब बस ये है कि घूमना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा लोगों से थोड़ा एग्जैक्ट कहाँ जाना है। ऐसे तो मैं पता नहीं कहाँ का ढूंढना पड़ेगा, बस जाता हूँ, देखता हूँ। बोले दादा ने क्या बोला, वो बोल रहे कि आप हीरो बनने के लिए आए हो, कंग्रेचुलेशंस, आप जल्दी हीरो बनोगे। मतलब उनके मुंह से इतने प्यारे प्यारे वर्ड्स निकले मेरे लिए। सो आई एम सो ग्लैड, और अच्छा भी लगा मेरे को ये सब सुन के। अब पूछते हैं किसी से, ठीक है। वहाँ पर मेरे को एक भाई ने बताया क्रिस्टल नाम से कोई जगह है, यानी कोई बिल्डिंग है, वहाँ पे ऑडिशन वगैरह चलते रहते हैं। सो अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ एंड देन देखते हैं क्या होता है। भाई ऐसे ही करना पड़ता है, जाना पड़ता है, निकलना पड़ता है, पूछना पड़ता है लोगों से। तब तक नहीं पूछोगे तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि सब कुछ बिल्डिंगों के अंदर है, बहुत स्टूडियो बिल्डिंगों के अंदर है। डेली शूट के तो ज़्यादातर इसमें बताया गया है। आना तो पड़ेगा भाई इस तरीके से। दोस्तों हम आ गए हैं क्रिस्टल टावर, बट ये पूछते हैं यहाँ पे किसी से, दादा से पूछते हैं। आते हैं, फ़ोन नीचे रख लूँगा मैं। एक्सक्यूज मी सर, ये पूछ रहा था यहाँ पे ऑडिशन वगैरह होते हैं क्या? ऑडिशन, इंट्रो, वेब सीरीज या डेली सोप के लिए मेरे को बताया किसी ने क्रिस्टल टावर में होते हैं। ये गेट वाले गार्ड, ठीक है, थैंक यू। कोई दिक्कत नहीं दादा। दादा ये यहाँ पे ऑडिशन वगैरह होते हैं क्या इधर ऊपर? बिल्डिंग का नाम कर दिया। बिल्डिंग का नाम जी बताया था क्रिस्टल टावर। उनसे ही पूछा, उन्होंने मना कर दिया वगैरह, मैं नया आया, मेरे को पता नहीं है। तो गाइस मैं बिल्डिंग में तो आ गया हूँ, आउट ऑफ प्रोडक्शन जो ये अंदर स्टूडियो है। पूछना पड़ेगा अगर आउट ऑफ प्रोडक्शन है तो छोटे प्रोडक्ट ऐसी बिल्डिंगों में होते हैं दोस्तों। 7th फ्लोर पे कोई रेमो डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्शन हाउस था, पता नहीं, मेरे को दिख नहीं रहा। 7th फ्लोर ही बताया था, दिख नहीं रहा बट मेरे को पूछना पड़ेगा, मैं उनसे पूछता हूँ। सामने दादा हैं, वो कह रहे हैं मेरे को कोई आइडिया नहीं है, पूछना पड़ेगा भाई, अब तो खुद ही करना पड़ेगा। तो गाइस ये है ब्रह्मा फिल्म में सब कुछ करते हैं, ये प्रोडक्शन हाउस है। एक्ट, फिल्म, एल्बम, वेब सीरीज़, टीवी शोज, स्टूडियो, एडिटिंग, डबिंग, इनकी सारा कुछ। बट अभी पूछना पड़ेगा अंदर जाके, ऐसे पूछते हैं क्या कहते हैं वो। मैं कैमरा नीचे कर रहा हूँ, उसमें देखता हूँ मैं गया था उस एजेंसी में, तो उस एजेंसी में लेडीज़ बैठी थी, तो उन्होंने बताया मेरे को कि वहाँ पर वो प्रोडक्शन हाउस है उनका, वो बस कास्टिंग करते हैं, बट वो इंट्रो लेते हैं खाली। और वो उन्होंने मेरे को अपना जीमेल आईडी दी थी, तो जीमेल आईडी से उन्होंने बोला कि आप जीमेल आईडी पे ही अपना सारा प्रोफाइल भेज देना, फ़ोटोज़ भेज देना, वर्क लिंक भेज देना, जहाँ भी आपने काम किया है, मतलब सारा डिटेल, यानी कि कुल मिला के पूरी प्रोफाइल भेजनी है। अच्छी थी, उन्होंने मेरे को समझाया भी काफ़ी कि आप ऐसे भेज सकते हो, आप कहाँ का बट रखते हो, ऐसे मत करो आप। और उन्होंने कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए हैं मेरे को कि आप इन पर भी बात कर सकते हो, अपनी प्रोफाइल भेज सकते हो। सो आई विल ट्राई। बट अभी फ़िलहाल मैं एक रेमो डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्शन हाउस है जो है इसी बिल्डिंग के अंदर ही, बट मैं वो ही देख रहा हूँ, वो मिल जाए तो मेरे लिए बेटर होगा। खुशी की बात है दोस्तों कि अभी जो मैं गया था ब्रह्मा के नाम से, ब्रह्मा प्रोडक्शन हाउस, जो सारे कुछ करते हैं, एडिटिंग, डबिंग, सब कुछ, कास्टिंग भी कोई करते हैं। तो मेरे वहाँ के अंदर जो भैया थे रिसेप्शन पे बैठे थे, उनसे मेरी बात हुई, तो उनसे मैंने पूछा तो वो कहने लगे कि हाँ यहाँ पे कास्टिंग होती है, प्लस ऑडिशंस भी होते हैं। अभी फ़िलहाल ऑडिशन नहीं हो रहे हैं बिकॉज वो मीटिंग में हैं सर। उन्होंने अपना नंबर दे दिया है, प्लस उन्होंने अमित सर का भी नंबर, जो कास्टिंग करते हैं, उन्होंने कपिल शर्मा की शो की भी कास्टिंग करी है, प्लस काफ़ी वेब सीरीज शो, टीवी शो। वो बोल रहे थे कि आप अगर आप मेरा नाम लेके उनको अपना क्या नाम है प्रोफाइल भेजते हो तो देन दे विल ही विल सी डेफिनेटली। थोड़ा अच्छा लगा मेरे को जो सुन के, बट चलते हैं, अभी भेजेंगे अपन। तो दोस्तों हम आ गए हैं लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट। इस तरीके का दिखता है, सिटी मॉल से थोड़ा ही दूर पड़ता है,
1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे भी पूछते हैं, थोड़ा लोगों से जानकारी लेते हैं कहाँ पर ऑडिशन होते हैं, सारा कुछ। मैं धूप की वजह से थोड़ा परेशान हो जाता हूँ, इस चक्कर में मेरी आवाज़ भी डाउन हो जाती है। बट लेट्स आस्क टू ऑल ऑफ देम। तो दादा से मैंने पूछा, दादा ने बताया कि ये 5 नंबर बिल्डिंग है, ये वाली 5 नंबर। इस 5 नंबर बिल्डिंग के जस्ट बगल में एक बिल्डिंग है, तो वहाँ पे होते हैं ऑडिशन। मेरे को भी दादा दादा बोलने की आवाज़ पड़ती है, तो यहाँ पे अब सब दादा के नाम से ही सुनते हैं। किसी को भैया वगैरह बोलोगे तो वो सुन लेता है, बट स्टिल अच्छा भी लगता है यार दादा बोलना, दादा। हाँ, चलो कोई नहीं, नई नई चीज़ सीखने को मिलती है। मेरी फेवरेट चीज़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादातर मैं देखता हूँ, वो है मेरी मर्सिडीज़। ऐसे डोल रही होती है रास्ते में कि कुछ हो मत, लगता है कि बस यही है। यहाँ तो नॉर्मल है ना, अपने आगरा में इतना नॉर्मल नहीं है ना। यहाँ पे सब नॉर्मल है, रेंज रोवर, मर्सिडीज, BMW इतनी ही खड़ी होती है यूँ ही बच्चों की तरह, इधर पड़ी है उधर पड़ी है। छोटे छोटे बच्चे मुझ जैसे मेरी जैसी उम्र के लड़के भी चलाते हैं भाई, वाह। तो ये है लक्ष्मी बिजनेस पार्क। अच्छा उड़ा दोगे क्या? यहाँ देखते हैं। इस बिल्डिंग में तो मैं हूँ, बट यार यहाँ पे किसी को नहीं पता। एक जने से पूछा, उन्होंने कि इस बिल्डिंग में चले जाओ। अगर मैं यहाँ पे बिल्डिंग के गार्डों से पूछ रहा हूँ, वो कह रहे हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, कह रहे आपको ढूंढ लो। मतलब गार्डन को ये नहीं पता कि ऑडिशन वगैरह कहाँ होते हैं। अब बट स्टिल है कि मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं जगह जगह 1-2 जगह एक्सप्लोर कर रहा हूँ। देखते हैं कुछ ना मिलता है। पूरी बिल्डिंग में छान मारूंगा, एक एक बिल्डिंग का एक एक कोना छान मारूंगा। कोई फ़ायदा नहीं हुआ दोस्तों, पूरी बिल्डिंग छान मारी, कहीं भी कुछ नहीं होता। पता नहीं यही बिल्डिंग है, वहाँ से लेके वहाँ तक पूरी छान मारी मैंने। लोगों से भी पूछा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा है, एग्जैक्टली किसी को कुछ नहीं पता। अभी बैठेंगे एक जगह, बहुत थक गया क्योंकि सीढ़ियों से जा रहा था, क्योंकि लिफ्ट से जाकर कोई फ़ायदा नहीं होता, कवर नहीं कर पाता मैं इतना कुछ। फिर थोड़ा बैठूंगा, पानी पीऊँगा, भूख प्यास भी लग रही है भाई। पूरी बिल्डिंग घूम ली, उसमें बस 1-2 जगह डांस क्लासेस चल रही थी, स्टूडियो थे 1-2 ही थे बस। 3 मान लो, तीनों में जाकर पूछ लिया, वो मना कर रहे, कोई ऑडिशन नहीं होते इस साइड, ना कोई टीवी सीरियल का, ना कुछ होता। मैं सीढ़ियों में चल चल के भाग रहा हूँ, 5th फ्लोर तक था, कुछ नहीं मिला। पानी पी रहा हूँ भाई, पानी पी लिया है सही है। मैं पहले बोतल रख के नहीं लाता था, लेना पड़ता था रास्ते में, 10-10 रुपये रोज़ खर्च आते थे। अब एक काम करते हैं, घर चलते हैं, थोड़ा ब्लॉग वगैरह एडिटिंग कर लेंगे, और प्लस जो उन्होंने डिटेल, हाँ एक जो कास्टिंग वाले की ईमेल आईडी वगैरह मिली थी, उस पर इनको मेल करते हैं। प्लस जिन्होंने नंबर दिया था उनके नंबर पे भी मेल करते हैं। मतलब जो जो मिल गया, ऑलमोस्ट 2 तो मिल गए कम से कम, इतना हुआ मेरे लिए, वो मेरे लिए काफ़ी है। कहते हैं ना, कुछ ना से कुछ तो बेटर है, तो वो वाली सीन है। एटलीस्ट 2 तो मेरे को जान पहचान ही थोड़ी। तो अभी अपन चलते हैं, मैं पार्क में आ गया, थोड़ा पीछे कचरा है, कचरे को थोड़ा अवॉइड करना। सो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर देता हूँ, बिकॉज कोई रीज़न नहीं है वहाँ तक जाने का, घर तक कुछ इतना विशेष है नहीं। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर योर सपोर्ट, सारा कुछ। अगर जो लोग मेरे इंस्टाग्राम पे हैं नहीं, यानी कि वो यूट्यूब देख रहे हैं अब, तो आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो, जो मेरे डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक भी रखी है मैंने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। आई एम गुड, आई एम हैप्पी, आई एम द बेस्ट। एक्टर बनने आया हूँ और सुपरस्टार बन के जाऊँगा, ये मेरा वादा है। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, बाय बाय। अपना भी ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना, गलत काम मत करना, इग्नोर मारना सारी गलत चीज़ों को, अच्छे काम करो, अच्छी तरह रहो, हेल्दी रहो, हल्दा खाना खाओ। बाय बाय।